नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन अड्डा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ACSR कंडक्टर के बारे में जानेंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। तो ACSR कंडक्टर सबसे ज़्यादा पावर सेक्टर में उपयोग होने वाला कंडक्टर होता है, जिसको पावर डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर ट्रांसमिशन तक सभी जगह उपयोग किया जाता है। तो इसके बारे में हम जानेंगे डिटेल से, तथा इसका साइज क्या होता है, इसकी करंट रेटिंग क्या होती है, इसमें कितने स्टैंड होते हैं, तथा इसको कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा ACSR कंडक्टर है, डॉग है, रैबिट है, वीजल है। ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे तथा इसको डिटेल से समझेंगे। तो ACSR कंडक्टर के बारे में जानने से पहले हम कंडक्टर के बारे में जानते हैं कि कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर आर द मटेरियल और सबस्टेंसेस व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम। तो वही मटेरियल और पदार्थ जिनसे होकर इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। तो इनमें से कुछ कंडक्टर हैं, जैसे कंडक्टिव मटेरियल हैं सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन। तो आप जैसे ऊपर देख रहे होंगे सिल्वर और गोल्ड को, इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनका उपयोग कंडक्टर के रूप में नहीं किया जाता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के लिए। तथा कॉपर की कॉस्ट भी एल्युमिनियम से लगभग 3 गुना होती है। तो और आयरन जो कि सस्ता है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे कि इसमें पावर लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सबसे बेस्ट जो कंडक्टर होता है वो एल्युमिनियम होता है। तो एल्युमिनियम से बने कंडक्टर का ही उपयोग पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में किया जाता है। तो अभी तक हम लोगों को ये तो पता चल गया कि एल्युमिनियम को ही हम क्यों कंडक्टर के रूप में उपयोग करते हैं सबसे ज़्यादा। तो अब हम एल्युमिनियम से बने हुए कंडक्टर के बारे में जानेंगे कि एल्युमिनियम कंडक्टर्स कितने टाइप के होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एल्युमिनियम कंडक्टर से ये इस तरह के सॉलिड कंडक्टर होते हैं, हॉलो होते हैं, स्ट्रैंड होते हैं। तो मैं ये बता दूं, सॉलिड और हॉलो कंडक्टर जो होते हैं वो ग्रिड्स में आप लोगों ने देखा होगा, जो पावर हाउसेस होते हैं वहाँ पे बस बार में इनका उपयोग किया जाता है। तथा कुछ स्टैंडर्ड कंडक्टर होते हैं, डबल AC होते हैं, ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर, ट्रिपल AC होते हैं, ऑल एल्युमिनियम अलाय कंडक्टर। तथा एक ACSR कंडक्टर होता है, जिसके बारे में हम आज का मेन हमारा इसी पे डिपेंड है, इसी के टाइप के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, तथा ACSS एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील सपोर्टेड, तथा ACCR एल्युमिनियम कंपोजिट कोर रेनफोर्स्ड। तो इन कंडक्टर, ये एल्युमिनियम कंडक्टर के कुछ टाइप थे। इनमें से हम आज जो कंडक्टर के बारे में, जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, वो ACSR कंडक्टर है। तो हम इसमें ACSR कंडक्टर के बारे में डिटेल से ही जानेंगे। अभी हम लोगों ने एल्युमिनियम कंडक्टर के टाइप के बारे में जाना, अब हम ACSR कंडक्टर के बारे में जानेंगे। तो ACSR कंडक्टर को, जैसा कि एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड इसका फुल फॉर्म है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें स्टील के स्टैंड होते हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं डायग्राम में मैंने देखा है, ये स्टील का स्टैंड है, और तथा इसके चारों तरफ ये एल्युमिनियम के स्टैंड है। तो इसमें क्या होता है, एल्युमिनियम और स्टील दोनों के स्टैंड का एक कॉम्बिनेशन होता है, और उनसे मिलकर ये ACSR कंडक्टर बनता है। तो इन सब कॉम्बिनेशन क्या होगा, कितने स्टील के स्टैंड किस ACSR कंडक्टर में कितने होंगे, एल्युमिनियम के स्टैंड कितने होंगे, उनका साइज क्या होगा, करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी कंडक्टर की, उस सब के बारे में हम अभी आगे डिटेल से जानेंगे। तो अभी हम जानते हैं इसके एप्लीकेशंस के बारे में कि ACSR कंडक्टर का, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि इनका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में, ओवरहेड लाइनों में उपयोग किया जाता है। इसका 415 वोल्ट से लेके 800 kV तक की लाइनों में सब जगह उपयोग किया जाता है। इनमें से कुछ ACSR कंडक्टर के इस तरह से नाम होते हैं, और ये सब जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, ये IS स्टैंडर्ड 398 पार्ट 2 1996 के अकॉर्डिंग है। तो ये जैसे ये सारे कंडक्टर होते हैं, मोल, स्क्विरल, वीजल, रैबिट, रैकून, डॉग, वोल्फ, पैंथर, जेब्रा, मूज, इन सब कंडक्टर के बारे में मैं बताऊंगा कि इनमें से जो
मेजरली सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं उन सारे कंडक्टर्स के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। तो पहले हम इसके एडवांटेज भी जान लेते हैं कि इसके एडवांटेज क्या क्या हैं। ये जो है लो वेट कॉम्बिनेशन होता है तथा इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, जिससे कि हम इससे लंबे स्पैन में कंडक्टर को भी खींच सकते हैं। तथा इलेक्ट्रिकल लॉसेस बाय कोरोना इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि इसका डायामीटर बढ़ जाता है इस तरह के स्ट्रैंड से मिलके कंडक्टर बनाने में। तथा ये इकोनॉमिकल है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट करने के लिए हाई वोल्टेज में, तथा लंबी दूरी की लाइनों के लिए ये बहुत बढ़िया इकोनॉमिकल पड़ता है। इसलिए इन कंडक्टर्स का उपयोग पावर सेक्टर में किया जाता है। अभी बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो ACSR कंडक्टर्स हैं उनके नाम किसी जानवरों के नाम पे क्यों रखे गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के द्वारा डिसाइड किया गया था कि जो भी ACSR कंडक्टर्स होंगे उनको किसी जानवर के नाम पे स्मॉल साइज से बिग साइज के जो भी ACSR कंडक्टर होंगे उनको उसी साइज के किसी जानवर के नाम से डिनोट किया जाएगा। तो ये उसी हिसाब से इनके नाम रखे गए हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं, स्क्विरल छोटा है, फिर उससे वीजल बड़ा है, फिर उससे बड़ा रैबिट है। तो ये उसी सीक्वेंस में जो है इनको डिनोट किया गया। तो अब हम ACSR कंडक्टर्स के बारे में डिटेल से एक एक करके जानते हैं। तो जैसा कि ये पहला कंडक्टर है ACSR कंडक्टर, स्क्विरल कंडक्टर। तो इस स्क्विरल कंडक्टर का जो ओवरऑल सेक्शनल एरिया है वो होता है 24.48 mm²। करंट कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है 107 एम्पियर। तथा इसमें एक स्टील का स्ट्रैंड होता है तथा एल्युमिनियम के 6 स्ट्रैंड होते हैं। तथा एक स्ट्रैंड का डायामीटर होता है 2.11। स्टील और एल्युमिनियम के दोनों के डायामीटर समान होते हैं। तथा ओवरऑल डायामीटर की, अगर कंडक्टर के ओवरऑल डायामीटर की बात करें तो वो होता है 6.33 mm। तथा ब्रेकिंग लोड की बात करें तो 07.61 किलो न्यूटन होता है। तथा रेजिस्टेंस इसका जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड में 1 किलोमीटर कंडक्टर का मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 1.394 ओम। तथा कंडक्टर का वेट 1 किलोमीटर कंडक्टर का वेट 85 kg होता है। तथा इस तरह के कंडक्टर जो स्क्विरल कंडक्टर होते हैं ये LT की लाइंस में इनका उपयोग किया जाता है। जो 415 वोल्ट और 230 वोल्ट की लाइनें होती हैं वहाँ पे इन कंडक्टर्स का उपयोग किया जाता है। स्क्विरल के बाद जो दूसरा कंडक्टर आता है वो होता है वीजल कंडक्टर। तो वीजल कंडक्टर की अगर बात करें तो इसका सेक्शनल एरिया होता है 36.88 mm²। तथा अगर करंट कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो इसकी करंट कैपेसिटी होगी 138 एम्पियर। तथा इसमें भी स्टील का एक स्टैंड होता है तथा एल्युमिनियम के 6 स्टैंड होते हैं। लेकिन एक स्टैंड का डायामीटर इसका 2.59 mm होगा। तथा अगर कंडक्टर के ओवरऑल डायामीटर की बात करें तो ओवरऑल डायामीटर होगा 7.77 mm। तथा ब्रेकिंग लोड की बात करें तो ब्रेकिंग लोड होगा 11.12 किलो न्यूटन। तथा 1 किलोमीटर कंडक्टर का मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 0.9289 ओम। तथा कंडक्टर का वेट 1 किलोमीटर कंडक्टर का वेट होगा 128 किलोग्राम। तथा इसको भी LT के लाइंस में उपयोग किया जाता है। जो LT के फीडर होते हैं, ओवरहेड फीडर, वहाँ पे वीजल कंडक्टर का उपयोग किया जाता है। अगला ACSR कंडक्टर है वो है रैबिट कंडक्टर। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है 61.70 mm²। तथा करंट कैरिंग कैपेसिटी 190 एम्पियर होती है। तथा इसमें एल्युमिनियम के जो है 6 स्टैंड होते हैं। इसमें एक स्टैंड का डायमीटर होता है 3.35 mm। तथा स्टील का एक स्टैंड होता है उसका डायमीटर होता है 3.35 mm। तथा ओवरऑल डायमीटर की अगर बात करें तो ओवरऑल डायमीटर इसका होता है 10.05 mm। तथा ब्रेकिंग लोड की बात करें तो 18.25 किलो न्यूटन होता है। तथा रेजिस्टेंस की अगर बात करें कि इसका 1 किलोमीटर कंडक्टर का, रैबिट कंडक्टर का मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना होगा तो वो होगा 0.5524।
तथा कंडक्टर का वेट की अगर बात करें तो इसका 1 किलोमीटर कंडक्टर का वेट होगा 214 किलोग्राम। तथा इसका जो उपयोग किया जाता है रेविट कंडक्टर का उपयोग जो LT की लाइनें होती हैं उनमें तथा 11 kV में इसको उपयोग किया जाता है। अब अगला कंडक्टर है रैकून कंडक्टर। तो रैकून कंडक्टर जैसा कि आप देख रहे हैं, तो रैकून कंडक्टर का सेक्शनल एरिया होता है 91.97 mm², तथा इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है 244 एम्पियर। और इसमें भी स्टील का एक स्टैंड होता है तथा एल्युमिनियम के 6 स्टैंड होते हैं, और एक स्टैंड का जो डायमीटर होगा वो 4.09 mm होगा। तथा कंडक्टर का ओवरऑल डायामीटर की अगर बात करें तो ओवरऑल डायामीटर जैसा कि आप देख रहे हैं ये 12.27 mm होता है। तथा ब्रेकिंग लोड की अगर बात करें तो 26.91 किलो न्यूटन होगा। तथा इसके 1 किलोमीटर कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो 0.3712 ओम होगा। तथा कंडक्टर के वेट की बात करें तो 1 किलोमीटर कंडक्टर का वेट जो है 318 kg होगा, 1 किलोमीटर कंडक्टर का वेट। तथा ये रैकून कंडक्टर का उपयोग भी LT के फीडर्स तथा 11 kV फीडर्स में इसका उपयोग किया जाता है। तो मैं जो आपको इसमें डेटा प्रोवाइड करा रहा हूँ इसको आप नोट कर सकते हैं, जैसे कि आपको आगे काम आएगा। ये सारा बड़ा इम्पोर्टेंट डेटा है। अब रैकून के बाद जो कंडक्टर आता है वो होता है डॉग कंडक्टर। तो आपको 11 kV फीडर्स में जो ओवरहेड फीडर्स में जो कंडक्टर होता है वो जाता तो डॉग कंडक्टर ही होता है। तो डॉग कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो होता है 118.5 mm²। तथा करंट कैरिंग कैपेसिटी इसकी 291 एम्पियर होती है तथा 291 एम्पियर। तथा इसमें स्टील और एल्युमिनियम के जो स्टैंड होते हैं, तो इसमें स्टील के स्टैंड होते हैं वो 7 होते हैं तथा एल्युमिनियम के 6 स्टैंड होते हैं। तथा एक जो एल्युमिनियम का स्टैंड होता है उसका डायमीटर होता है 1.57 mm होता है। तथा एल्युमिनियम के एक स्टैंड का डायमीटर होता है 4.72 mm। तथा अगर ओवरऑल कंडक्टर के डायमीटर की बात करें तो ओवरऑल कंडक्टर का जो डायमीटर होता है वो 14.15 mm होता है। तथा ब्रेकिंग लोड की अगर बात करें तो ब्रेकिंग लोड होता है 32.41 किलो न्यूटन। तथा रेजिस्टेंस इसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड में जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है पर किलोमीटर वो होता है 0.2792 ओम। तथा कंडक्टर का जो वेट होता है, कंडक्टर का पर किलोमीटर वेट होता है 394 किलोग्राम। 1 किलोमीटर कंडक्टर का जो वेट होगा वो होगा 394 किलोग्राम। डॉग के बाद अब हम जानते हैं पैंथर कंडक्टर के बारे में। जो पैंथर कंडक्टर होता है ACSR पैंथर कंडक्टर, तो उसका सेक्शनल एरिया होता है 261.5 mm²। तथा करंट कैरिंग कैपेसिटी की अगर बात करें तो करंट कैरिंग कैपेसिटी देख रहे हैं आप 487 एम्पियर होती है, जो कि अच्छी होती है। और इसमें जो है स्टील के जो स्टैंड होते हैं वो 7 होते हैं तथा एल्युमिनियम के 30 स्टैंड होते हैं। तो दोस्तों आप इनको देख के आप अलग ही पहचान जाएंगे कि ये पैंथर कंडक्टर है। स्टैंड को गिन के भी आप पहचान सकते हैं। तो इसमें स्टील का जो एक स्टैंड होता है उसका में जो डायमीटर होता है वो 3 mm का डायमीटर होता है। तथा एल्युमिनियम का भी एक स्टैंड का डायमीटर 3 mm होता है। तथा ओवरऑल कंडक्टर की अगर डायमीटर की बात करें हम, तो ओवरऑल कंडक्टर का डायमीटर 21 mm होता है। तथा ब्रेकिंग लोड की बात करें तो 89.67 किलो न्यूटन का होता है। तथा रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस इसका जो पर किलोमीटर मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा वो होता है 0.1390 ओम। तथा कंडक्टर का जो वेट होता है वो 1 किलोमीटर कंडक्टर का जो वेट होता है वो 976 किलोग्राम होता है। तो इसका जो उपयोग किया जाता है पैंथर कंडक्टर को 11 kV से ऊपर के जो फीडर होते हैं 33, 66 और 132 kV के, तो इनको मेनली 33, 66 और 132 kV के जो फीडर होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। पैंथर के बाद जो अगला कंडक्टर है वो है जेब्रा कंडक्टर।
तो जेब्रा कंडक्टर की अगर बात करें तो उसका सेक्शनल एरिया होता है 484.5 mm² का, तथा इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है 737 एम्पियर। तथा इसमें जो स्टील और एल्युमिनियम के स्टैंड होते हैं, स्टील के 7 स्टैंड होते हैं तथा एल्युमिनियम के 54 स्टैंड होते हैं। तो इसमें जो एक स्टैंड का डायामीटर है एल्युमिनियम और स्टील दोनों का समान होता है और वो होता है 3.18 mm। और अगर कंडक्टर के ओवरऑल डायामीटर की बात करें तो वो होता है 28.62 mm। तथा ब्रेकिंग लोड इसका होता है 130.32 किलो न्यूटन का। तथा इसका रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस 1 किलोमीटर पर किलोमीटर कंडक्टर का जो जेब्रा कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वो 0.066868 ओम होता है। तथा कंडक्टर का जो वेट होता है, कंडक्टर का वेट पर किलोमीटर जो होता है वो होता है 1621 किलोग्राम। तथा इस जेब्रा कंडक्टर का जो उपयोग किया जाता है वो 132 kV और 220 kV की जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है फीडर में। जेब्रा के बाद जो अगला कंडक्टर है वो है मूज कंडक्टर। तो मूज कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, सेक्शनल एरिया वो होता है 597 mm²। तथा करंट कैरिंग कैपेसिटी इसकी होती है 836 एम्पियर, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। तथा स्टील और के इसमें 7 स्टैंड होते हैं तथा एल्युमिनियम के 54 स्टैंड होते हैं। तथा एक स्टैंड का जो डायमीटर होता है एल्युमिनियम और स्टील दोनों का समान होता है, वो होता है 3.53 mm। तथा कंडक्टर का जो ओवरऑल डायमीटर होता है वो 31.7 mm होता है। तथा ब्रेकिंग लोड की अगर बात करें तो 159.60 होता है किलो न्यूटन। तथा रेजिस्टेंस अगर पर किलोमीटर रेजिस्टेंस, मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है 0.05595 ओम होता है, जो कि काफ़ी कम होता है। तथा कंडक्टर के वेट की अगर बात करें तो इसका 1998 किलोग्राम पर किलोमीटर होता है इसका वेट। तथा इस तरह के मूज कंडक्टर होते हैं, इनका उपयोग किया जाता है 220 और 400 kV की लाइंस में, और इन कंडक्टर को मिलाकर के बंडल कंडक्टर के रूप में भी कन्वर्ट करके और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की जो लाइनें होती हैं 400 kV से ऊपर की, वहाँ भी इनका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ ACSR कंडक्टर। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा इलेक्ट्रीशियन अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद।